सो गाइस, टेलीस्कोप जो कि 17th सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था, जिसने दूर की हेवनली बॉडीज को साइंटिस्ट को और क्लोजली ऑब्जर्व करने में हेल्प किया। तो आज हम लोग इसी टेलीस्कोप के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, Hans Lifree from Netherlands was the first person to made telescope। यानी कि हम लोग के जो हैंस लिफ्री थे, जो कि नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे, उनने अक्टूबर 1608 को एक ऐसे डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया जो कि दूर की चीजों को पास दिखा सकता था, और वो एक थिन ट्यूब जैसा दिखता था। उसके पास एक नेगेटिव पॉइंट एंड एक पॉजिटिव पॉइंट था। तो इसको हम लोग ने नेम किया टेलीस्कोप। तो ये थी हम लोग की पहली टेलीस्कोप। जब बाद में गैलियो गैली को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने खुद से भी इसको बनाने की कोशिश की। तो गाइस, ये थी हमारी फर्स्ट टेलीस्कोप। लेकिन गाइस, आपको क्या पता है टेलीस्कोप को पहले कैसे यूज करते थे? चलिए मैं बताता हूं। In 1609, Galileo Galilei became the first person to use telescope। इसका मतलब जो हमारे गैलियो गैली थे, हमारे गैलियो गैली फर्स्ट पर्सन बने जिनने टेलीस्कोप का यूज किया। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने तो अभी बताया था कि जो पहले पर्सन थे वो थे हैंस लिफ्री, लेकिन उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। मैंने यहाँ बात कर रहा हूँ इन्वेंट करने की नहीं, व्यू करने की, मींस यूज करने की। तो वो थे पहले गैलियो गैली। मैंने आपको पहले के पॉइंट में बताया था कि उनको जब पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है तो उन्होंने इसे एक बार खुद से भी बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर उसी का ही एक मैं बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत से कहा जाता है कि पहले भी कुछ पर्सन्स ने क्लेम कर रखा है कि उन्होंने टेलीस्कोप का यूज किया, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है गैलियो गैली को। उनका टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो कि मतलब कर सके इतना ज्यादा दूर तक चीजों को, लेकिन तब भी गैलियो गैली ने मैनेज किया अर्थ के मून को ऑब्जर्व करने के कि कैसे उसके ऊपर क्रेटर्स, माउंटेन्स और अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं, और यहाँ तक कि जुपिटर के 4 मून्स को भी उन्हीं ने ही डिस्कवर किया था। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, शुरू करो। सो our next point is development of telescope। so development of telescope से हम लोग को पता चलता है कि कैसे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले टेलीस्कोप से लेके सबसे मॉडर्न टेलीस्कोप तक। लेकिन मैं इसे इतना ब्रीफ नहीं रखने वाला, मैं इसे एक स्मॉल में आपको समझाऊंगा। आपको तो पता ही होगा कि टेलीस्कोप पहले के थोड़े कमजोर थे, लेकिन अब इन्हें इतना एडवांस किया गया कि हम स्टेलर डिस्टेंस को लेकर फेंट स्टार्स तक को स्टडी कर पा रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में एक टर्म होता है स्पेक्ट्रोस्कोप का। स्पेक्ट्रोस्कोप असल में एक टेलीस्कोप का ही हिस्सा है, बस ये स्टार्स के केमिकल कॉम्पोजिशंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये 19th सेंचुरी में यूज होता था। तो सोचिए 20th सेंचुरी में कितने और बेटर टेलीस्कोप बन चुके हैं, लेकिन उनका बस व्यू दूर तक का हुआ है। उनका अभी तक जो उनका व्यू था उसके में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, बस हम लोग उससे अब और दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि जो पुराने थे उनकी जितना व्यू था साफ उतना अभी भी है, कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेयर इतना इंटरफेरेंस करता है। तो अगले पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने किसी इनक्रेडिबल इंडिविजुअल के बारे में बता रखा है, तो इसीलिए उस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उनने कुछ इस टेलीस्कोप की फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने सब कुछ इसके बारे में देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा हाउ डू टेलीस्कोप वर्क्स, यानी कि टेलीस्कोप वर्क कैसे करता है। यानी कि इतना सब कुछ जान लिया उसकी हिस्ट्री वगैरह, लेकिन वो आखिर काम कैसे करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो कि आज की मॉडर्न टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। सिंपली इसके अंदर पुराने समय में लेंस का यूज होता था, जो कि बिल्कुल एक कर्व्ड क्लियर ग्लास, जैसे ग्लास जो होता है उसी का एक कर्व्ड फॉर्म रहता था, जो कि आजकल चश्मे में यूज होता है ना, वही लेंस। इन अब मॉडर्न उसमें हम लोग
मिरर्स का यूज करते हैं, मिरर जो कि उसी की तरह कर्व होते हैं, लेकिन ये उसकी तरह थोड़े से मतलब उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये उससे ज्यादा अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो लेंस को हटा के हम लोग ने मिरर्स को यूज करना शुरू कर दिया। अगर देखिए पहले एक प्रॉब्लम पड़ी मिरर्स को यूज करने में कि वो हम लोग की इमेज को उल्टा कर देते थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने सिंपली उसके बाद एक और मिरर ले आया, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई, वो वापस से उल्टा आता था, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये थी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि मिरर को यूज करते समय आई थी। अच्छा, इन दोनों ही मिरर और ये लेंस को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ये ऑप्टिक्स एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि टेलीस्कोप में यूज होता है। तो इसका सिंपल फॉर्म है मिरर और लेंस। तो जिन जिन टेलीस्कोप में मिरर और लेंस का यूज होता है हम लोग उसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, लिमिटेशंस ऑफ अ ग्राउंड टेलीस्कोप। आखिर एक ग्राउंड पे रखा हुआ टेलीस्कोप चाहे जितना ही बड़ा हो, उसकी कुछ ना कुछ जगह जाने के बाद लिमिटेशंस तो आ ही जाती होंगी। तो हाँ, हम लोग उसी पे ही बात करने वाले हैं। वैसे इसके ऊपर ज्यादा कुछ बात करने के लिए है तो नहीं, हाँ, लेकिन एक ग्राउंड टेलीस्कोप की लिमिटेशंस कुछ वजहों की वजह से आती हैं। पहला, एटमॉस्फेयर। हाँ, एटमॉस्फेयर में हम लोग के कुछ एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे टेलीस्कोप को एक क्लियर व्यू नहीं मिल पाता, जिससे ये साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम बनती है। और वरना हम लोग की गामा और एक्सरे और ऐसी अलग अलग रेस, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से कुछ इश्यूज पड़ते हैं, जिनकी वजह से क्लियर व्यू नहीं आ पाता। तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो उनके लिए बेस्ट वे होता है वो होता है कि अपने टेलीस्कोप के पोजीशन, उनके एंगल को थोड़ा सही रखा जाए, तभी हम लोग एक क्लियर व्यू ले सकते हैं। अच्छा गाइस, चलिए अब हम लोग अपने उस इनक्रेडिबल विजुअल के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट में, यानी कि अपने इनक्रेडिबल इंडिविजुअल पर। तो ये है हमारे लैंडमान स्टेप्टाइजर। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो कि इंटरेस्ट रखते थे फिजिकल एक्टिविटीज जो कि सेलेस्टियल बॉडीज में हो रही हैं। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था लिमिटेशंस ऑफ अ ग्राउंड टेलीस्कोप के बारे में, वैसे ही कुछ लिमिटेशंस थी इनके साथ भी। तो इसी वजह से वो भी काफी दूर की चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। तो इसका उनने एक तरीका निकाला 1947 में। उनने ऐसा सोचा कि कैसे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से लिंक करके एक सैटेलाइट के अंदर हम लोग का एक टेलीस्कोप रख सकते हैं। और इसी को देखते हुए 1990 में हबल स्पेस स्टेशन को फाइनली लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्च हुआ। और फिर एक बार ऐसे ही 2003 में उनके नाम पर एक स्टेप्टाइजर स्पेस स्टेशन भी लॉन्च हुआ था। तो लैंडमान स्टेप्टाइजर इस टेलीस्कोप की हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा फिगर बन गए। चलिए गाइस, वीडियो एंजॉय किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। बाय बाय।